हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने प्राचीन भारत को स्टार्ट कर रखा है और इस पूरे प्राचीन भारत को हम एमसीक्यू के थ्रू ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उन सभी के टॉपिक, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों, सिविल सर्विस से रिलेटेड हों, किसी भी स्टेट सर्विस से रिलेटेड हों, उसको हम कंप्लीटली कवर कर रहे हैं विथ एनालिसिस। उसी में आज हम अगला चैप्टर देखने जा रहे हैं, यूनानी आक्रमण। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना आप। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो कौन सा राजवंश उस टाइम पे भारत में स्थित था? तो वो था नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। नंद वंश को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उस टाइम पे जो राजा का नाम था वो धनानंद था। क्या नाम था? धनानंद। ठीक है, इन्होंने ही चाणक्य का तिरस्कार किया था, चाणक्य का अपमान किया था। और चाणक्य ने उसी टाइम पे अपनी चुटिया खोली थी और बोला था कि मैं जब तक आपके राजवंश का विनाश ना कर दूं तब तक मैं मगध में पधारूंगा नहीं। और चाणक्य की मदद से ही मौर्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये यूपीएससी ने 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान के समकालीन था? मैंने अभी बताया था, उसका नाम था धनानंद। कथन दिया हुआ है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ नहीं। उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं था, राजा थे धनानंद। कौन थे? धनानंद। और धनानंद और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ ही नहीं तो पराजित का सवाल ही नहीं, कारण गलत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पहला तो सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मतलब वो कौन सा राज्य था जिसने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र को धारण किया था? उसका नाम था मशस्क। क्या नाम था? मशस्क। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में सिकंदर क्यों सफल रहा? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता भी मिली थी, उसकी फौज भी क्या थी? बेहतर थी। और उस समय भारत में कोई भी केंद्र सत्ता स्थापित नहीं थी। यानी ये चारों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। सिकंदर ने झेलम के तट पर राजा पुरु को पराजित किया था। ये उस टाइम पे पंजाब के राजा हुआ करते थे। और जब ये पराजित हुए तो सिकंदर ने इनसे पूछा था, बताओ आपको क्या सजा दी जाए? तो इन्होंने बोला था, मुझे वही सजा दी जाए जो एक राजा दूसरे राजा को देता है। सिकंदर इनके वाक्य से बहुत खुश हुआ और इनको दोबारा वहाँ का राजा बना दिया, मतलब अपने शरणार्थी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इनमें से कौन है जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसका उत्तर मैं आपसे कमेंट में ढूंढूंगा। ठीक है, तो यूनानी आक्रमण से इतने ही क्वेश्चन आज तक सिविल सर्विस में पूछे गए हैं। यानी ये चैप्टर लेस देन आपके रिवीजन के लिए है, लेकिन है मस्ट कि एक क्वेश्चन आपको ये दे के ही जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो मौर्यकाल होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे मौर्यकाल में। तब तक बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से बने रहिए। धन्यवाद।